भारतीय नौसेना समंदर में ताकत बढ़ाने की तैयारी में है। एक और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी उतारने की तैयारी में है। अप्रैल मई के महीने में खबर यह है कि एक तीसरी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है, उसे उतारने की तैयारी में है भारतीय नौसेना और इसका नाम है आईएनएस अर्धमन। आईएनएस अर्धमन का निर्माण जो है विशाखापत्तनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में किया गया। प्राइवेट कंपनी एल&टी द्वारा फैब्रिकेट की गई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। समंदर में भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और इस ताकत को देखकर दुश्मन खौफ में है। पहले ही आईएनएस अरिहंत और अरिघात, अब एक और ताकतवर पनडुब्बी उतरने जा रही है समंदर की गहराई में, आईएनएस अर्धमन। जी हां, भारतीय नौसेना समंदर में ताकत बढ़ाने की तैयारी में है और इसी कड़ी में एक और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी उतारने की तैयारी में है। अप्रैल मई के महीने में खबर यह है कि एक तीसरी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है, उसे उतारने की तैयारी में है भारतीय नौसेना और इसका नाम है आईएनएस अर्धमन। ये कितना खास है और कितना घातक है दुश्मनों के लिए, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दरअसल इस वक्त को समझिए। अप्रैल मई ये वही टाइमिंग है जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की बुरी तरह से पिटाई की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर का वर्षगांठ ठीक इसी समय होगा और इसी समय के आसपास ताकतवर पनडुब्बी समंदर में उतारने की तैयारी में है भारतीय नौसेना। और ये इतनी ताकतवर है आईएनएस अर्धमन, जो समंदर की गहराइयों में महीनों तक छुपे रहकर दुश्मन पर घातक वार कर सकती है। मिसाइल जो इसके पास है वो परमाणु मिसाइल है और परमाणु हमले 3000 किलोमीटर तक ये कर सकता है। इसका निर्माण विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में हुआ और एल&टी जो प्राइवेट कंपनी है उसने फैब्रिकेट किया। अभी महीनों से समुद्र में गहरे परीक्षण चल रहे हैं, कड़े परीक्षण से ये पनडुब्बी गुजर रही है और जो दो सिस्टर्स हैं आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात, उसके बाद आईएनएस अर्धमन, ये तीसरी पनडुब्बी होगी जो भारत में समंदर में भारत की ताकत को और इजाफा करेगा। इसकी खासियत आपको बता दें, आईएनएस अर्धमन के बारे में बताया जा रहा है कि 7000 टन, जो कि इससे पहले आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात 6000 टन वजन है, इसकी वजन 7000 टन है और इसमें दो मिसाइल हैं। पनडुब्बी दो प्रमुख स्वदेशी मिसाइलों से लैस होगी। पहली मिसाइल K-15 है जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है, वहीं दूसरी मिसाइल K-4 है जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से भी अधिक है। यानी कि ये लंबी दूरी से भी बैलिस्टिक मिसाइल मार कर सकता है। इन मिसाइलों की मदद से भारत समंदर के भीतर से ही दुश्मन के दूर के ठिकानों, 3000 किलोमीटर तक के ठिकानों को मार सकता है, ध्वस्त कर सकता है समंदर में छिपे रहकर। परमाणु ऊर्जा से संचालित होगा। इसका मतलब ये है कि महीनों तक, सालों तक ये बिना किसी ईंधन के परमाणु ऊर्जा से संचालित होकर समंदर की गहराइयों में छिपकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। आईएनएस अर्धमन का निर्माण जो है विशाखापत्तनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में किया गया। प्राइवेट कंपनी एल&टी द्वारा फैब्रिकेट की गई। ये पनडुब्बी पिछले कई महीनों से समुद्र में कड़ी परीक्षणों से गुजर रही है। कमीशन होने के बाद रणनीतिक बल कमान यानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड SFC के तहत अपनी दो बड़ी बहनों आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात के साथ शामिल हो जाएगी। और ये इसके बारे में खासियत यह है कि तब तक नहीं दिखती जब तक ये मिसाइल से अटैक नहीं करती है, यानी तब तक ये छिपे रह सकती है, दुश्मनों के रडार से गायब रह सकती है और समंदर की गहराइयों में चुपचाप अपनी रफ्तार से दुश्मन के करीब जाकर वार कर सकती है। लेकिन मिसाइल जब वार करता है, यहाँ से जब मिसाइल अटैक होता है तो उस मिसाइल की मारक क्षमता अपने आप में ऐसी है कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। और ये समंदर में जो ताकत है, इस ताकत के साथ ही भारत उन देशों के ग्रुप में है। उन 5 देशों के अलावा भारत के पास ही सिर्फ ये ताकत है जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जो क्लब में शामिल है, जिसके पास इन जटिल परमाणु हथियारों के प्लेटफॉर्म को बनाने और संचालित करने की क्षमता है। भारत के पास पहले से ही दो परमाणु पनडुब्बी है। एक है आईएनएस अरिहंत जो कि 2016 में कमीशन हुई थी
पहली आईएनएस अरिहंत जो कि 2016 में कमीशन हुई और दूसरी आईएनएस अरिघात जो कि एडवांस पनडुब्बी जो 2024 में कमीशन की गई और साल 2026 में अब आईएनएस अरिधमन कमीशन करने की तैयारी है और इसके बाद भी इस ताकत को और इजाफा करने की तैयारी है भारत। इसके बाद जल्द ही S4 और S5 पनडुब्बी उतारने की तैयारी है और S5 तो महाबली माना जा रहा है क्योंकि जो आईएनएस अरिधमन का वजन है 7000 टन, उससे करीब करीब दोगुने वजन की पनडुब्बी होगी। करीब करीब 14000 टन जिसका वजन होगा मौजूदा पनडुब्बियों से दोगुना। और S4 और S5 के आने के बाद से समझिए कि किस तरह से भारत की ताकत समंदर में बढ़ जाएगी और सामने चीन और पाकिस्तान इसीलिए खौफ में है क्योंकि अरिहंत और अरिघात तो घातक क्षमता, घातक वार करने वाली पनडुब्बी पहले से, अब अरिधमन के आने के बाद से समंदर से चीन और पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने पर परमाणु हमला किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और भी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।